नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूं मेरठ जिले के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में और सड़क से गुजरते हुए मुझे इस गांव में कुछ लोग यहां बैठे देखे और ये लोग ताश खेल रहे हैं। पास में ये माता का मंदिर है। ये किस चीज का मंदिर है? माता का मंदिर। माता का माता मतलब? कंठी माता। कंठी माता, थोड़ा समझाइए। कंठी माता जो चेचक निकल जाती है वो मंदिर है। ओ, चेचक जिनको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, मंदिर है। तो देखकर मैं यहाँ आ गया, ये कुछ लोग मिले, अब इनसे भी बात करूंगा और वही जो मेरे वीडियो में आप देखते हैं समझने की कोशिश, क्या चाहता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, यूपी के लोग, चूंकि यूपी में 6-7 महीने बाद चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनके हिसाब से किस सरकार ने अच्छा किया, योगी सरकार ने किया, पिछली सरकारों ने किया और आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर उनका नजरिया क्या है। और ये ताश खेलते लोगों के बीच में पहले बताइए, इस गांव का क्या नाम है? पांचली खुर्द। कौन? पांचली खुर्द। पांचली खुर्द। और मुझे नहीं पता कौन सा गांव है, सड़क से गुजरते हुए अचानक आया। पहले आपका नाम क्या है? उदय सिंह। उदय सिंह। तो उदय सिंह जी, पांचली खुर्द ये पीछे जो गांव है, ये किन लोगों का गांव है? इसमें गुजर समाज, जाटव समाज, मुसलमान भाई और सभी बिरादरी रहती हैं, जाट भी, बनिए भी, सभी रहते हैं। सभी रहते हैं। चलिए आप ही से बात शुरू करें और थोड़ा बैठ जाते हैं, हम भी खड़े खड़े कितना बात करेंगे। तो ये जो गांव है पांचली खुर्द, जी हाँ। और ये सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मेरठ जिले में ये विधानसभा क्षेत्र आता है। और अभी जो विधायक हैं सिवाल खास के, वो बीजेपी के हैं। हालांकि इस सीट पर पहले 2012 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, 2007 में बीएसपी भी यहाँ जीतती रही है। 2012 के पहले ये सीट रिजर्व थी, उसके बाद ये अनरिजर्व हो गई। जी हाँ, जी हाँ। तो अनरिजर्व सीट है, लेकिन बीजेपी ठीक ठाक मार्जिन से, करीब 32% वोट बीजेपी को पिछले चुनाव में आए थे, ठीक ठाक मार्जिन से जीती। अलग बात है कि 20-22%, 27% के बीच सभी को वोट मिले, आरएलडी भी, समाजवादी पार्टी भी और करीब 20% बीएसपी भी। इस बार क्या होगा, क्या सोचते हैं? तो ये जाटो समाज के लोग हैं आप लोग? जी हाँ। तो ऐसे क्या करते हैं सिंह साहब? मैं तो रिटायर हूँ। तो आप क्या खेती वेती करते हैं? हाँ जी, खेती करता हूँ। तो ये बताओ, अब चुनाव है 6-7 महीने बाद, तो क्या सोच रहे हो? आपके हिसाब से ये सरकार अच्छा किया या कोई और पहले अच्छा किया? आप लोग क्या सोच रहे हो? इसमें मोदी जी जो है गरीब आदमी को राशन दे करके इन्हें बहका लिया है। सिलेंडर 850 का कर दिया है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दिए हैं। गरीब आदमी मोटरसाइकिल लेके चलता है, 1 लीटर 100 रुपये का डलवा के चलेगा जहाँ चलेगा। लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा जनता की कि तुम्हें बहला लिया है थोड़े से राशन दे करके, और बाकी दाल भी, तेल भी, सबके भाव आसमान छू रही है। मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा? तो अब गए मोदी जी का मामला गड़बड़ है। तो मोदी जी का मामला गड़बड़ है तो किसका सही लग रहा है? बहन जी का। क्यों? क्योंकि उसके उसमें राज में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होती थी। अब बहन जी की बात हम आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मोदी जी की बात कि वो तो कह रहे हैं कि गरीबों का इतना, हमने गरीबों के लिए अनाज दे दिया, गैस दे दिया, उज्ज्वला दे दिया, शौचालय दे दिया, गरीबों के लिए इतनी योजनाएं हैं। इतनी योजना है गरीबों के लिए, मैं कह तो रहा हूँ आपसे। आ रहा हूँ आपके पास। राशन दे के थोड़ा, बाकी सिलेंडर में काट लिया उससे दुगना, फिर पेट्रोल में काट लिया, तेल 200 रुपये लीटर, सब्जी वे 30 या 40 रुपये से कोई कम नहीं मिल रही, हर चीज़ महंगाई कर दी। थोड़ा राशन दे के बहला दिए, उससे दुगना वहाँ कमा लिया। क्या फायदा चीज़ का? आप क्या सोचते हो किस बारे में? चुनाव के बारे में? चुनाव होना है, अरे ताश लेके क्यों हट गया? ताश वाले भाई बैठो यहाँ पे, ताश खेलो। हाँ, चुनाव में तो ये सरकार जो है बहुत गंदी है, क्योंकि इसने जो है सिलेंडर पे एकदम से डाउन किया, और जो है सिलेंडर को जो सब्सिडी मिलती थी लोगों को, वो सब्सिडी जो है मतलब जब सिलेंडर डाउन हो गया तो उनका तुम्हें सब्सिडी की क्या जरूरत है, सिलेंडर ऑटोमेटिक जो है डाउन हो गया। और उसके बाद सब्सिडी गरीबों की जो है एकदम से सिलेंडर 850 कर दिया। क्या ये मोदी सरकार जिंदा छोड़ेगी गरीब आदमी को? ऐसा नहीं, ये तो मार के ही रहेगी। गरीब आदमी का कोई औचित्य नहीं रहा। आपका क्या शुभ नाम है और क्या करते मेरा नाम ओम प्रकाश है।
क्या करते हो आप? मैं जो हूँ सर्विस करता था, अब रिटायर हो गया। जो है खेती करता हूँ। तो कौन सरकार अच्छा करेगी? महंगाई अगर है बहुत बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से, तो कौन सरकार ये सबको ठीक? कांग्रेस जो है करेगी। उसने जो है हमेशा गरीबों का साथ दिया। ये मिसाल है, पट्टे दिए, भूमि जमीन दी है, सबको कुछ रहने के लिए आवास की जमीन भी दी। इस सरकार ने कभी कुछ नहीं दिया। और जो है मोदी ने ये कहा था कि मैं जो है सभी किसानों की जो किस्त दूंगा, 1-2 किस्त आने के बाद बंद कर दिया। और ढोल पीटता कि मैंने जो है ये किस्त दे दी किसानों को और ये किस्त दे दी। किसी को कोई किस्त नहीं। मेरा खुद का, मैं फार्मर हूँ, मेरी 3 किस्त आई है, उसके बाद बंद कर दी। तो उसके लिए आप प्रधान जी को बोलो और डीएम क्या? पूरे उसमें जो है मैंने दे लिया, कोई सुनवाई नहीं की किसी ने भी। मैं जो है अपना टाटा खुलवाया कि जो है मेरी किस्त क्यों रुक गई। सब कह रहे ठीक है, पर जो है आई नहीं रही। तो मोदी जी ने तो कल भी किसानों के लिए रिलीज किया। नहीं आई। कल जो है मोदी जी ने किस्त जो है और डिक्लेयर करी है, उसमें कोई नहीं आई। क्यों लगता है कि सरकार अच्छा नहीं कर रही है, और फिर कौन लगता है कर देगी? कांग्रेस करेगी। कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस तो जीतने की गुंजाइश लोग कहते हैं ही नहीं। में जो है कांग्रेस ही आएगी, उसके बाद और किसी का वस्तर नहीं है, कांग्रेस ही आएगी। अरे कांग्रेस को ये कह रहे समय लगेगा। 7 सीट मिली कांग्रेस को विधानसभा में पिछली बार, 7 सीट मिली। 403 सीट है। चुनाव जीतने के लिए भी 202 सीट चाहिए सरकार बनने के लिए। कहाँ से कांग्रेस आ जाएगी? मतलब ये तो जो है वक्त बताएगा। अब क्या जो है प्रियंका गांधी जो है मान लिया वो जो है यूपी की बागदौड़ में जो है मुख्यमंत्री की उसमें दौड़ में है, हो सकता है उसको जो है बहुत अच्छा रेफरेंस मिलेगा। तो प्रियंका जी दौड़ में होंगी ना, वोटर दौड़े तब ना। वोटर दौड़ेगा ना उसके पीछे। कहाँ से दौड़ेगा वोटर? 7 सीट से 202 सीट कहाँ से आ जाएगी? जब जो है वोटर के दिल में रुझान है तो जब ही तो दौड़ेगा। बगैर रुझान नहीं होता कहाँ से दौड़ेगा? वैसे मैं बता रहा हूँ, कई दिन घूमने पे एक वोटर ऐसे भी मिले जो प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सपोर्टर कम मिलते हैं, लेकिन एक मिले। फिलहाल आपसे फिर बात करने से पहले एक उधर भी बैठे, जरा उनसे भी थोड़ा आप या तो नज़दीक आइए, थोड़ा आप नज़दीक आइए थोड़ा। कोई बात नहीं, जो बोलिए आपके हिसाब से। चलिए हम ही आ जाते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मुझे सुंदर कह देते हैं। सुंदर? तो हम भी सुंदर कह देते हैं आपको। सुंदर है तो हम भी सुंदर कहते हैं आपको। तो सुंदर सिंह। तो सुंदर सिंह जी क्या करते हो आप? बजे मैं इस टाइम बीमार हूँ, मैं तो अपने घरों लौटा रहा हूँ। अच्छा, तो खेती होती करते हो कि नहीं? है, थोड़ी खेती है, बच्चे करते हैं उसे भी। बच्चे करते हैं। किस चीज़ की खेती है? बस अब धान बो रखे हैं। और आप किस चीज़ की खेती करते हो? बस यही ज्वार और गेहूँ। तो ये बताओ सुंदर सिंह जी, आपके हिसाब से ये तो देखिए प्रियंका गांधी के सपोर्टर निकले, ये बहन जी के सपोर्टर निकले, जाटव का गांव है, एक साथ आप लोग ताश के पत्ते फेंट रहे हो, इक्का और बेगम और बादशाह। आपके हिसाब से कौन बनेगा यूपी का बादशाह? हमारे साथ हम तो चाहे यक्का बादशाह जो बहन जी बन जाए। क्यों, ये बताइए। उसने जो है भाई ये इतनी महंगाई तो न कर रखती, जो महंगाई इतनी होगी इसमें गरीब आदमियों की कमर टूटेगी। इस महंगाई से गरीब आदमी बेकार होगी। हिल्ला इतना है नहीं, जिस हिल्ले को करे उस पर पुलिस सामने खड़ी हो जा। मट्टी नहीं खोद सकते, कहीं मजदूर तो मट्टी खोद के गुजारा करेगा। बड़े का आदमियों के काम चल रहे, छोटे आदमियों का कोई रोजगार नहीं चल रहा। छोटे आदमी तो पिसी रही है। तो ये कैसे लगता है कि बहन जी की सरकार बन जाएगी तो सबको रोजगार मिल जाएगा? हो सके मिल जा, हो सके मिल जा। इस रोजगार में तो पुलिस आ गया सब जगह। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार भी हमने बहन जी को दिया, पर नहीं हुई तो क्या करें। ओ, तो आप लोग बहन जी के वोटर हो, हैं? तो आप लोगों के बीच ये बैठे हुए जो हैं ये भाई साहब, ये जो है ये प्रियंका गांधी कांग्रेस के वोटर हैं। एमपी के उसमें दिया या विधानसभा में दिया? कौन सी सरकार में दिया ये पूछो आप। किसने? इन्होंने? नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कौन सी सरकार में किसको वोट हाँ, दिया? तो विधानसभा में, विधानसभा चुनाव ना, विधानसभा की बात। हाँ, विधानसभा में बसपा को दिया। आपने भी? मैंने भी बसपा को। फिर प्रियंका गांधी कहाँ से? तो मैं तो सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप सेंट्रल की बात कर रहे हो। ओ, तो सेंट्रल में आपको प्रियंका गांधी चाहिए, लेकिन अभी तो आप कह रहे हो मुख्यमंत्री की दावेदार प्रियंका गांधी है, तो वो दावेदार है। अब आप कंफ्यूज कर गए लगता है दोनों की बात सुन के। कंफ्यूज माहौल देख के बदल रहे हो लगता है आप। क्या करते हो? क्या नाम है आपका? महेंद्र जी। महेंद्र सिंह। तो क्या करते हो आप? मजदूरी करता हूँ मैं तो। मजदूरी करते हो, दिहाड़ी।
तो मजदूरी करते हो, तो आप क्या सोचते हो कि आप लोगों के लिए कौन सरकार बेहतर होगी? जो एक तो योगी सरकार है और उसके बाद चुनाव है पहले। जो भैया कह रहे सभी बात एक ही है जी। अरे जो भैया करे अपना बोलो, भैया से क्या मतलब है? वोट अपना दोगे, आपके बदले भैया वोट देंगे? इनके साथ हैं हम तो साथ है वोट, तो अपना अपना ईवीएम आप दबाओगे कि आपका भैया दबाएंगे? जैसे जैसे बड़े हैं हम, जैसे बड़े करेंगे ऐसे छोटे करेंगे। फिर भी अपना बताओ ना, आपको क्या लगता है? बहन जी की वोट देंगे। बहन जी को क्यों दोगे वो बताओ, और योगी जी को क्यों नहीं दोगे ये बताओ? उन्होंने अच्छा कर रखा है ना बहन जी ने। बहन जी ने कोई गरीब आदमी नहीं सताया आज तक। बताओ जी, कोई गरीब आदमी आज तक नहीं सताया। बहन जी टाइम से खुलते थे। मोदी उसी बहन जी के जमाने में सरकारी दफ्तर टाइम से खुलते थे। डीएमबी, एसपीबी, आईपीएस ये सोचता था कि कब बिस्तर बन जाए मेरा। और इनके जमाने में कुछ नहीं है। उसके जमाने में ये हिसाब किताब रहा। और वो गरीबत में उन्हें टाइम काटा, उसे पता है गरीब आदमी पर क्या बीतती है। जो आदमी जिस चीज़ को देख लेता है उस पर असर पड़ता है चीज़ का। बस ये चक्कर था। बीजेपी की सरकार ने आज तक किसानों का गन्ने का रेट आज तक नहीं बनाया। बहन जी ने 2 दफे जो है गन्ने का रेट बढ़ाया, और गन्ने किसान को जो है हर हालत में जो है उसका पेमेंट 15 दिन में दिया। ये सरकार ये कहती थी कि हम उसका ब्याज देंगे, आज तक कोई ब्याज नहीं दिया इस सरकार ने किसान को। अगर लेट गन्ना पेमेंट हो जाता तो उसको किसान को जो है गन्ने का जो है ब्याज मिलेगा, आज तक इस सरकार ने नहीं दिया। और जो है मायावती ने जो है 15 दिन के बाद में जो है गन्ने का पेमेंट ब्याज से ही दिलवाया। ये खूबियाँ है। और जो है ऑफिस में जो है डीएम या कोई भी जो है मतलब जो है बैठता था वो राइट टाइम पे आ जाता था। ये मायावती के सरकार में गन्ने की कीमत बढ़ी है, सच है, जो 4.5 साल में नहीं बढ़ी। लेकिन ये बताओ, आप बहन जी की बात करो, बहन जी को तो सत्ता से बाहर हुए 5 और 4.5 9.5 साल हो गए। 2007 से 2012 रही, तो अब तो 9.5 साल हो गए। बीच में 5 साल अखिलेश भी रहे, 4.5 साल योगी हैं। इस सरकार में वो जो सरकार कहती है गरीबों के लिए इतना किया, इतनी तरह की योजनाएं की, ये सब आपको कम लग रहा है, या महंगाई या बाकी वजह, या जो चीज़ नहीं हुआ उसकी वजह से ये काम का नहीं लग रहा है? जी महंगाई की वजह से काम का नहीं लग रहा जी। जितनी महंगाई भाजपा तो है, भाजपा कहने पे बुक्के सो जा। बताओ आप, भाजपा के राशन ने जो मजदूरी कर रहा है, रोज ला रहा, रोज लग रही। क्यों जी, कहाँ से खावा गरीब आदमी? तो गरीब आदमी के लिए मोदी जी कहते हैं इतना कुछ कर रहे हैं, कहाँ करा जी अब तक? बताओ क्या करा मोदी ने? बताओ आप। मोदी जो है लॉकडाउन की वजह से तेरा बेकार हो गए सब। मतलब पढ़ाई की एजुकेशन जो है ठप होगी, मतलब बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, और मतलब जो है ये सब जो है डाउन हो, सब घर में लौटे पड़े हैं। तो ये तो मोदी ने जो है। क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप भी बोलो। और ताश आपका हम लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो गया। कोई कुछ नहीं। बच्चों को 1.5-2 साल हो गए स्कूल में गए हुए। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे खिसक जाओ, थोड़ा आगे खिसको, आगे खिसको, थोड़ा आगे खिसक जाओ आप। हाँ, क्या कह रहे हो? बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो रही। 1.5-2 साल स्कूल को खोले बंद हुए हो गए, और बच्चे नहीं फिर रहे हैं आवारागर्दी में। तो वो तो कोरोना में क्या करोगे, सेफ्टी जरूरी है। तो ये कोरोना साला खत्म ही नहीं होगा। तो ये खत्म कोई आदमी थोड़ी कर लेगा। कोरोना जब हो रहा है, लोग दूसरी लहर में इतने लोग मर गए। ऐसा कुछ नहीं। आप क्या करते हो भाई साहब चश्मा वाले? एक बात मैं तो बीमार रहता हूँ जी। तो आपके हिसाब, हाँ मुझे तो क्या हाँ, माइक मांगा इन्होंने। बंगाल में जो है ये बीजेपी ने इतना रथ से जो है यात्रा करी, तब कोरोना नहीं था क्या? जब कोरोना नहीं था, जो आज कोरोना फैल रहा है? बताइए, इसका जवाब दे। मतलब बंगाल में जो है इन्होंने दुनिया भर की ताकत लगा दी। मतलब प्रधानमंत्री भी गया, योगी भी गया, और जो है जेपी नड्डा भी गया अध्यक्ष जो है, और वहाँ जो है हार गए। ये बंगाल को पागल बना दिया इन्होंने। रथ की यात्रा कर करके जाए वहाँ जाए, वहाँ कोरोना नहीं था इनके लिए। कोरोना का ढोल पीट रही बीजेपी। नहीं, अब ये बताओ, चलो तो कोरोना का जो हुआ, इतने लोगों की मौतें भी हुई। अब हम ये सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि जैसे आपका गांव है, तो आप कह रहे हो यहाँ जाटव हैं, मुस्लिम हैं, और मिश्रित है, सब मिश्रित। और ये जो सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र है, इसमें SC ST
मुस्लिम और जाटो, यही तीन है और यही तीन निर्णायक हाँ निर्णायक। क्या क्या कौन पीछे से बोल रहा है? यही तीन निर्णायक वोट हैं। तो अब ये बताओ, थोड़ा और आगे आओ, आगे आओ। तो आज जैसे यहाँ ताश खेल रहे हो, आज की दिहाड़ी का क्या होगा? आज तो छुट्टी होगी दीदी। क्यों? हाँ तो ताश के लिए छुट्टी ली? लगी नहीं आज। बारिश हुई थी, बारिश में ईंट तर होगी तो बताओ झाड़ी कहाँ से लगेगी। अच्छा, आप ईंट ढोते हो भट्टे का? बेलदारी करते हैं, बेलदारी करते हैं। अब जब ये तर हो रही है तो बस पानी भरा पड़ा वहाँ, क्या झाड़ी कहाँ से लगेगी। डीजल को डाउन करो, पेट्रोल को डाउन करो, हर आदमी को जरूरत है इसकी। तो और सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है। सरसों का तेल तो जल्दी मंदा होना चाहिए, बहुत ही जल्दी। सरसों का तेल हाँ 200 रुपये लीटर है। पिछली विधानसभा में मोदी को चला गया था, अब मोदी की गलतियों की वजह से या महंगाई की वजह से वो फिर बसपा पे ही आ गया। ऐसा नहीं था, 5% चला गया था और जो है वो फिर जो है इस महंगाई को देखने के बाद वो फिर जो है बसपा पे ही आ गया। बसपा का वोट खिसक गया था 5% और जो है वो फिर जो है दोबारा जो है लौट के अब जो है बहन जी पे आ गया। अब ये चूंकि 2007 की बात करें अगर सिवाल खास की, तो 2007 में बीएसपी यहाँ जीती है। 2012 की बात करें तो 2017 की तुलना में 2012 में भी बीजेपी को कुछ हजार वोट, बीएसपी को माफ करें, ज्यादा मिले। उसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है इस बार क्या? फिलहाल अब ताश आप चालू रखिए, आपका गेम भी खराब हो गया हम लोग के चक्कर में, है? हैं? अब मैं सब जगह घूम रहा हूँ यूपी में, अभी तो 5 जिले घूम चुका हूँ मैं। गाजियाबाद, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सब जगह। आज मेरठ पहली बार आया हूँ, अब सिवाल खास में और आगे गांव में जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है वैसे, मतलब माहौल इधर क्या है गांव में बाकी लोगों का? बाकी का भी यही है, बहन जी का ही। बहन जी का तो जाटो समाज में है या सब जगह? कुछ कटेंगे, ज्यादा बहन जी का जोश जो है बहन जी का है। किसान जो है गन्ने की वजह से, किसान जो है बहन जी को चाहता है कि गन्ने की वजह से उन्होंने रेट बनाया और जो है उसे सही टाइम पे पेमेंट मिला, इसलिए वो जो है बहन जी को चाहता है किसान वर्ग का। चलो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत से जो भी आपने समझा, ये जाटो समाज के लोग हैं, यहाँ ताश खेल रहे हैं, दोपहर का समय है और छुट्टी नहीं है, लेकिन कुछ लोग रिटायर हैं और इनका जैसे इन्होंने बताया कि आज भट्टे पे काम करते हैं, तो आज मौसम की वजह से, जिस भी वजह से आज काम नहीं हुआ, मजदूरी नहीं मिली, तो ये भी यहाँ ताश खेल रहे हैं। और फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में यूपी के किसी और इलाके से। नमस्कार।